तोता राजू चिड़िया एक डाल पर बैठे हुए थे। तोता भैया आप चलें, किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकेंगे। चलो अब हम घर चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि कालू कौवा रोज किसान की मकई कैसे घर ले जाता है। वो कल भी किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा किसान के घर से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है। वो किसी न किसी तरह मकई चोरी करके ले जाता है। किसान खेत में काम कर रहा था। तोता और चिड़िया बगैर मकई खाए घर जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा तोते और चिड़िया से पूछते हैं, बताओ आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है वो घर जा ही नहीं रहा था और हम थक हार के बगैर मकई खाए जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान किसान, तुम्हें तुम्हारी बीवी घर पर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं। किसान कहता है, अच्छा मैं जल्दी से घर जाता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चले जाता है और कौवा मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। किसान घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है, नहीं मैंने तो आपको नहीं बुलाया, क्यों मेहमान नहीं आए? तो फिर उस कालू कौवे ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कौवा झूठा है, मैं इसे नहीं भेजा। कौवा पेट भर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ ले कर वापस जंगल जाता है। कौवे कौवे एक मकई का भुट्टा हम मुझे भी दो ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दे दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। मैं कौवा चिड़िया के सामने मजे से भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन भी कौवा किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबराया जाता है और कुछ सोचे बगैर अपने घर भाग जाता है और कौवा फिर से मकई खाने लगता है। अरे अरे, मेरा मुन्ना वो तो बाहर खेलने गया हुआ है, क्या मुन्ना ठीक है? हाँ हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस कौवे ने आज मुझसे फिर शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मुन्ने को बहुत तेज बुखार है और मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा, मैं अब देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल काटता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश होता है। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। मजे ही आ गया, ये मकई तो बहुत ही लजीज है। यार कौवा, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। ठीक है, अगर तुम मेरे घर के सारे काम करो तो मैं तुम्हें भी एक मकई दे सकता हूँ। कबूतर भी कहता है, मैं भी आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे दो। ठीक है, तुम फिर चलो मेरे साथ, आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। अब चलो तुम लोग जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने अपने काम में लग जाता है, तोता अपनी सफाई सुथराई में लग जाता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। कौवे, मैंने काम खत्म कर लिया है, अब तुम मुझे मकई दो। मैंने भी काम कर लिया है, अब तुम मुझे भी मकई दो। हा हा हा, कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने हम दोनों को धोखा देकर घर का सारा काम करवाया और अब हमें भूखा ही भेज रहे हो। कबूतर तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसान के खेत चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारे गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी, तुम्हारी गाय को तो शेर खा जाएगा। चलो मैं जल्दी से जाके अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है। किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाके मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। हा हा हा, जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी, किसान ने एक फायर किया किसान ने और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पे लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुँचता है। वो अपने घर जाकर बाहर गिर जाता है। ओए मर गया मर गया। मिट्ठू और रानू तो बोलते हैं, बुराई का अंजाम बुरा। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और मेरे चैनल को शेयर करें।